तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम लॉस फंक्शन क्या होता है इसे डिस्कस करने वाले हैं और हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉस फंक्शन क्या होता है और देखते हैं भैया कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आगे चल के हम ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। ऐसा समझ सकते हैं कि भैया मॉडल ने कुछ प्रेडिक्शन करी, तो प्रेडिक्शन में और एक्चुअल क्या वैल्यू है, एक्चुअल क्या सर्कमस्टांसेस है, उनमें कितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो है लॉस फंक्शन कैलकुलेट करता है। और इसे डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट नाम का एक एल्गोरिथम लगाते हैं जो किसी लॉस को जो है कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट डिसेंट की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। आज हम लॉस फंक्शन को थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली लॉस फंक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे समझिए, ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ है। अब लेट सपोज मैं यहाँ एक लीनियर मॉडल प्लॉट कर देता हूँ, लीनियर लाइन जो है लीनियर फंक्शन प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक लीनियर फंक्शन प्लॉट कर दिया। अब आपको पता है कि भैया ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं बहुत सारी, ये एक्चुअल आपके डेटा पॉइंट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, कि ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, समझिए आप बात को। तो यहां पर मान लीजिए, समझिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने अगर 2 गालियां दी, अगर आपने 2 गालियां दी तो आपको 2 साल की जेल होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है जो कि बेसिकली प्लॉटिंग कर रही है। ठीक है, इनपुट में हमने दिया कि 4 गालियां दी तो 4 साल की जेल हुई, हमने इनपुट में दिया कि 6 गालियां दी तो 6 साल की जेल हुई। तो बेसिकली इसने प्लॉट किया है और इसी प्लॉटिंग के बेसिस पे, लीनियर फंक्शन की बेसिस पे ये फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करेगा कि फ्यूचर में मान लो किसी ने 12 गालियां दी तो उसको कितने साल की जेल होगी। अब एक्चुअल कभी हो सकता है ना कि किसी ने 7 गालियां दी और उसको 2 साल की ही जेल हुई, हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का लड़का निकल गया, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन मॉडल के हिसाब से प्रेडिक्शन में तो 7 साल की वैल्यू होनी चाहिए ना, 7 साल की जेल होनी चाहिए। तो एक्चुअल जो आउटपुट है और प्रेडिक्टेड आउटपुट के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। क्या है बेटा, एक डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं बेटा, लॉस कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। वहीं समझिए, और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। एक डेटा पॉइंट ये है, तो ये एक्चुअल डेटा पॉइंट हो गया और यहां पर ये जो लाइन के ऊपर है ये प्रेडिक्टेड आउटपुट हो गया। इनके बीच में एक लॉस है, तो ये हो गया लॉस 1, ये हो गया लॉस 2। तो जैसे यहां पर मैंने आपको 2 लॉस दिखाए, तो सिर्फ 2 लॉस नहीं होते, बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत सारे लॉस। तो लेट अस सपोज लॉस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, बहुत सारे लॉस हैं। तो बेसिकली ये हर लॉस जो है इसे हम कहते हैं लॉस फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, लॉस फंक्शन। क्या कहते हैं, लॉस फंक्शन कहते हैं। और अगर इन सभी लॉस का हम एवरेज निकाल लें, अगर इन सभी लॉस का हम एवरेज निकाल लें तो इस एवरेज को कहा जाता है कॉस्ट फंक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? लिख लो, कहीं पे लिख लो कि भैया बहुत द डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली लॉस क्या है, लॉस क्या है, लॉस है भैया द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट, माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो भैया ये जो है ये लॉस है, और अगर हम सभी लॉस का एवरेज निकाल दें तो ये जो एवरेज है ये है भैया कॉस्ट फंक्शन। क्या है बेटा, ये एवरेज है आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है भैया, ये इस कथन से कभी ये कहना चाहते हैं कि अब ये लॉस फंक्शन आपको क्लियर हो चुका है और कॉस्ट फंक्शन आपको क्लियर हो चुका है। अब एक्चुअली हम लॉस फंक्शन वगैरह को थोड़ा डिफिनेशन वाइज नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ लॉस देख लेते हैं कि भैया एक्चुअली लॉस निकाला कितने तरीकों से जाता है। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। अ लॉस फंक्शन क्वांटिफाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। प्रेडिक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, काबे यहाँ मैंने गलत, हाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया है। प्रेडिक्टेड आउटपुट आपका आगे आ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट आपका पीछे चला जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है यार, मतलब लॉस फंक्शन है छोटा सा, मेरे को लगता है कभी पूछेगा भी नहीं एग्जाम के अंदर। इट्स जस्ट कि ग्रेडियंट डिसेंट आपको इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, वो एग्जाम के अंदर आता ही है। तो ग्रेडियंट डिसेंट समझने के लिए आपको थोड़ा लॉस फंक्शन का आइडिया होना चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा एक काम करते हैं ना, पूरी वीडियो ही बना लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर कभी पूछ देता है लॉस फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए, तो लॉस फंक्शन वही है, क्वांटिफाइज द प्रेडिक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो ये इसका ये हो गया पर्पस। बाकी देख लीजिए, आप लिख लीजिए। और बाकी ये सिंपली क्या करता है कि वेट्स वगैरह को अपडेट करता है। जो इनपुट से वेट्स आते हैं ना, तो वेट्स कहीं पे कम ज्यादा कर दिया ताकि एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट सेम आ सके। तो ये हम देखेंगे, ये हम बाकायदे देखेंगे प्रॉपर बेहतरीन तरीके से। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जब पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इसे आप फटाक से नोट करिए, और वो वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन की, तो हमने भैया फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था कि भैया हमारे रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं और क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं। रिग्रेशन मॉडल्स क्या है, वही लीनियर फंक्शन के बेसिस पे अपना वो कर रहे हैं, हिसाब किताब देख रहे हैं। तो जैसे समझिए अगर मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, मैंने आपको ये गाली वाला एग्जांपल दिया, भाई ये गाली बहुत दे रहे हो, गाली नहीं दे रहे हैं यार, एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये जो गाली वाला एग्जांपल है ये आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। रिग्रेशन मॉडल बेसिकली क्या करता है, पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। क्या बात समझ में आई? पास्ट डेटा के बेसिस पे एक फंक्शन बना के रख लेता है और उसके बेसिस पे जो है फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन मॉडल। जो आपका क्लासिफिकेशन मॉडल है ना, वो पता क्या करता है, आपका जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई कैसे कि भैया उसको आपने फलों की टोकरी दी तो वो क्या करेगा, एप्पल्स को एक कैटेगरी में रख लेगा, केलों को एक कैटेगरी में रख लेगा, अंगूर एक कैटेगरी में रख लेगा। तो इसने क्या क्लासिफाई किया। तो ऐसा मॉडल जो सिंपली क्या कर रहा हो, अलग अलग चीजों को क्लासिफाई कर रहा हो अलग अलग क्लस्टर्स में, क्लस्टर्स क्या, ग्रुप्स, तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल्स। लेकिन जो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि पास्ट डेटा के बेसिस पे ट्रेन होकर के, हालांकि पास्ट डेटा के बेसिस पे ये भी ट्रेन होता है, लेकिन ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस थोड़ी कर रहा है, ये तो सिर्फ क्लस्टरिंग कर रहा है, ये तो सिर्फ ग्रुपिंग कर रहा है ना। तो भैया यहां पर ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपको दे करके देता है। ठीक है, तो रिग्रेशन लॉस फंक्शंस होते हैं जो कि कंटिन्यूअस आउटपुट को मेजर करते हैं और डिस्क्रीट आउटपुट के लिए आप जो है क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर रिग्रेशन लॉस फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और ह्यूबर लॉस। और ये होते हैं हिंज लॉस और क्रॉस एंट्रोपी और लॉस। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। अब ये जो मैं है ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बस नोट्स दे दूंगा अच्छे तरीके से और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका वो दे दूंगा, फॉर्मूला दे दूंगा, तो वो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर यार वैसे तो आएगा नहीं, मतलब आ गया तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज सबसे पहले इसको आप नोट कर लिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। अभी सारा गला बहुत सूख रहा है यार। एक तो पता है आज संडे है, टी शर्ट पानी गिरिया। एक तो पता है आज संडे है, संडे को सारा काम करने का मन नहीं करता यार, बट ठीक है। क्या है, मेरे को अभी 25 तारीख को निकलना है कहीं, तो वहां पे छुट्टी मारूंगा ना। ठीक है, चलिए। तो भैया मुझे एक चीज़ बताना भैया, एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देना कि ये आपको भी ऐसा रहता है कि सैलरी कटती है? ऐसा होता है कि सैलरी कट रही है कि मतलब ऐसे अगर मंडे को छुट्टी लेना है तो संडे को ओवर टाइम करो, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे इधर जो सिस्टम है ना, सिस्टम मेंटल वेलबींग के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आज चाहूँ ना तो मैं हफ्ते भर काम ना करूँ, नो वन विल बी आस्किंग मी फॉर दैट, कोई नहीं पूछने वाला। बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि रूटीन होता है ना, कुछ एक रूटीन होता है। इरफान भी हमें एक चीज़ हमेशा सिखाते हैं कि आपने अगर रूटीन के अंदर काम किया ना तो आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको इतना मिलेगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो भैया मंडे को मैं, लेट सपोज वेडनेसडे को मैं कहीं जा रहा हूँ और आज संडे है, तो वेडनेसडे को छुट्टी होगी ना, मेरा दिमाग मेरे को बोलता है यार एक काम करना, कर ले भाई, आज संडे है, अपनी छुट्टी मत ले और आज काम खत्म कर ले। तो जिससे क्या है, वेडनेसडे को मैं घूम भी रहूंगा ना, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हाँ यार इसका काम तो खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ रहा है? तो ये इस तरीके से जब सोच के चलेगा सारी चीजें होंगी। अब ये फालतू भैया ज्ञान क्यों दे दिया, बस ऐसे यार मन कर रहा था, शेयर करने का मन कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला भैया मीन स्क्वायर्ड एरर। तो एक्चुअली मीन स्क्वायर्ड एरर सिंपली क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाई एक्चुअल जो आपकी आउटपुट थी और माइनस वाई प्रेडिक्टेड हम ऐसे निकालते हैं लॉस। और हम सिंपली क्या करते हैं कि एक तो लॉस नहीं निकला तो मल्टीपल लॉस निकलेंगे। तो सबसे पहले एक एक लॉस को हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे और इनका स्क्वायर करके रख लेंगे, और जितने भी लॉस होंगे, तो जैसे ये लॉस L1 हो गया, ऐसे ही लॉस L2 होगा, ऐसे ही लॉस L3 होगा, तो सारे लॉसेस को जो है हम प्लस करते जाएंगे। क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे। और ये जो पूरा प्लस है ये आपका क्या निकल करके आएगा, ये आपका भैया मीन स्क्वायर्ड एरर निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, मीन स्क्वायर्ड एरर निकल करके आ जाएगा। तो क्या किया, हर लॉस निकाला, जितने भी लॉस कैलकुलेट करने थे सारे कैलकुलेट कर लिए, वाई एक्चुअल वाई प्रेडिक्टेड करके। तो बहुत सारे लॉस हैं और इंडिविजुअली सबको स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर किया फिर प्लस किया। ऐसा नहीं कि पहले प्लस कर लिया फिर स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर किया सबका, उसके बाद हमने प्लस किया। ठीक है, तो ऐसे निकल गया। अब जब आपको ये पूरी वैल्यू निकल गई, यहां पे हमने क्या किया है, वाई ट्रू और वाई प्रेडिक्टेड इनको माइनस करके स्क्वायर किया है और जितने भी लॉसेस थे उनको सबको ऐड किया है। ठीक है, तो यहां बहुत सारे लॉसेस, समेशन का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ लॉसेस होंगे सबको ऐड करना है और लास्ट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लॉसेस से इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ लॉसेस क्यों भैया, जैसे समझिए ना, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो यहां कितने लॉसेस है, 3 लॉसेस हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिए। 3 से डिवाइड क्यों किया भैया, क्योंकि यहां पर हमें इसे एवरेज निकालना था ना,
मीन क्या बोला, एवरेज निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने MSE निकाल लिया, आपका मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लिया। तो ये इसका फॉर्मूला है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दे दिया है, तो इसे आप फटाक से अपना नोट कर सकते हैं। ये आपका हो गया भैया पहला टाइप ऑफ लॉस फंक्शन, ये आपका बेटा हो गया पहला टाइप ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक्चुअली वहां पर क्या होता था, हम स्क्वायर कर रहे होते थे, क्या होते थे, स्क्वायर कर रहे होते थे। यहां पर स्क्वायर नहीं करते हैं। एक और चीज क्या चेंज हुई है, एक और चीज आपकी क्या चेंज हुई है, एक और चीज ये भैया चेंज हुई है, एक और चीज आपकी ये चेंज हुई है कि यहां ब्रैकेट्स लगे हैं। क्या लगे हैं बेटा, ब्रैकेट्स लगे हैं। मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन ये अब समझो मेरी बात समझो, नेगेटिव में ये आ भी नहीं सकती। क्यों, क्योंकि भैया नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर दोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। अब क्योंकि यहां पर हम स्क्वायर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, तो हम मॉड लगा देते हैं। मॉड क्यों लगा देते हैं, ताकि अगर आपकी इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव भी आए ना, तो इसको भैया आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि लॉस कभी भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता भैया, हालांकि भैया लॉस तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन लॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव में होगी ना दोस्त। तो यहां पर हमने जितने भी लॉस हैं, लॉस N1 L2 सारे लॉसेस को ऐड किया, समेशन किया और उसे भैया डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लॉसेस से। तो ये आपका ऐसा समझो कि एक्चुअली एवरेज ही है ये, ठीक है। बस यहां हमने स्क्वायर नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, ये रहा आपका हुबर लॉस। अब हुबर लॉस थोड़ा सा ऐसा है कि जो आपका MSE है, मीन स्क्वायर्ड एरर, और जो आपका MAE है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों को कंबाइन करके आपका हुबर लॉस बन जाता है। तो दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ MSE एंड MAE। और इसको एक्चुअली क्या होता है कि जब आप MSE कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो छोटे एरर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और जो आपका MAE होता है वो बड़े एरर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। जो आपका हुबर लॉस है इन दोनों को कंबाइन कर देता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो ये किसी भी टाइप ऑफ लॉस के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसका जो फॉर्मूला है बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें एक डेल्टा की वैल्यू ऐड करी जाती है। ये डेल्टा आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, बहुत ही छोटी और कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो डेल्टा की वैल्यू लेट सपोज 0.1 हो गई, ठीक है, 0.2 हो गई, मैक्स टू मैक्स ये 1 वगैरह तक चली जाती है। तो डेल्टा की वैल्यू एक छोटी सी कांस्टेंट ऐड होती है, और ये इसका फॉर्मूला है यार। अब ये फॉर्मूला वैसा ही है, ठीक है। मतलब आप समझो कि जैसे यहाँ पर दो चीजें हैं एक्चुअली, कि अगर आपका y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड जो है लेस देन आपका डेल्टा वैल्यू है, तो इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यह लिख दिया है, आप देख लो यार, इसको नोट कर लो फटाक से, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करने का मन नहीं है मेरा, बाकी नोट करो, एग्जाम के अंदर लिख के जाना, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअली आपको कोई नहीं पूछने वाला यार कि हुबर लॉस क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, ठीक है भैया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम देख रहे होंगे, आता है एग्जाम में आता है, तो वो पढ़ेंगे आराम से। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।